खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आइए आज दोपहर भी हम पाकलाम में से रोज़ा के तल्लुक़ से चंद एक बातें सीखेंगे, जानेंगे। जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6ठा बाब 16वीं 17वीं 18वीं आयत को तिलावत करेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में जो हमने टेक्स्ट पढ़ी है, हवाला पढ़ा है, साफ लफ्ज़ों में रोज़ा की क्या दी है, तालीम दी है। और लफ्ज़ क्या है? तुम रोज़ा रखो, तुम रोज़ा रखो। और जब तुम रोज़ा रखो, तो इस आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने मना जो है वो रोज़ा रखने से नहीं किया। पुराने वक्तों में भी रोज़ा की तालीम क्या है, मौजूद है। नबी मूसा ने रोज़ा रखने का हुक्म जो वो अपनी कौम को क्या दिया था, बनी इस्राएल कौम को। तो यीशु मसीह ने भी नए अहदनामा के अंदर रोज़ा की रखने की बाबत जो है वो क्या दी है, तालीम दी। ना रखने का कहीं भी नहीं यीशु मसीह कहा कि कहा है कि ना रखें आप। बहुत दफ़ा एक सवाल उठा था शागिर्दों के ताल्लुक़ से कि वो शिकायत करने लगे, कंप्लेन करने लगे, जो दीगर शागिर्द थे यूहन्ना के या फकीह फरीसियों के, कि क्या बात है कि हम और हमारे आबाओ-अजदाद या हम सब मूसा की तालीम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द जो है वो रोज़ा नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी तालीम दी थी कि वो वक्त आएगा कि जब ये भी क्या रखेंगे, ना रखने का नहीं कहा, क्या कहा है। तो ये याद रखें, रोज़ा जो है बहुत अहमियत का क्या है, हामिल है। इस आयत के मुताबिक रोज़े का अजर ये है आसमान से दिया जाएगा। रोज़ा एक ऐसा ज़रिया है इस आयत के मुताबिक, इस टेक्स्ट के मुताबिक, जिसका अजर जो है वो कौन देगा? खुदा बाप जो आसमान पर है वो आपको देगा। जहाँ वो खैरात का अजर देता है, जहाँ वो दुआ का अजर देता है, जहाँ आपके हदीये जात का अजर देता है, वहीं अगर आप खुदा की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखेंगे तो इसका अजर कौन देगा? खुदा ही देगा। कौन देगा? खुदा देगा। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें, जिनमें से एक कुरनेलियस की है कि ये शख्स खैरात करने वाला, दुआएं करने वाला, खुदा से डरने वाला अपने घराने से इन डर सी खुदा, वरना सूबेदार सी, बहुत अच्छी पोस्ट पर था, जर्नैल था, इसे क्या डरने की जरूरत थी? कोई अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छे मुनसब पर हो, चुदराहट हो थोड़ी जी, वो डरता किसे? कोई नहीं डरता। लेकिन ये फिर भी देखे किससे डरता है? आसमान के खुदा से। और उसके ज़रूर दुआएं मांगता है, रोज़े रखता है, खैरात देता है, हदीये जात घर से निकालता है। और खुदा का फरिश्ता इसको आकर कहता है, कुरनेलियस तेरी दुआएं, तेरे खैरात, तेरे रोज़े, ये सब यादगारी के लिए कहाँ पहुँच गए हैं? आसमान पर। आसमान पर इनकी याद हो गई है। और अब खुदा ने मुझे भेजा कि तुझे बरकत दे, तुझे क्या दे? अजर दे। तो यीशु मसीह ने भी कहा, अगर आप ये रास्तबाजी के काम करोगे, रोज़ा रखोगे, खैरात करोगे, दुआ करोगे, तो तुम्हें आसमान से इसका क्या मिलेगा? अजर। अजर जो है मिलेगा। अगर हमने अजर पाने के लिए करना है तो फिर हमें रोज़ा जो है वो रखना
पड़ेगा। अब रोज़ा है क्या, व्हाट इज़ द फास्ट, इसके दो मतलब हैं, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक इसका रूहानी पहलू है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, और एक इसका जिस्मानी पहलू है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत हम वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी हम पाकलाम में से इसको सीखने की कोशिश जो है वो करेंगे। आज बाइबल जब हम शरीयत को पढ़ते हैं तो इसके जो मानी हैं वो है अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या देना, दुख देना। अब दुख कैसे दिया जाता है जान को, हमने दुख देना है अपनी जान को, तो कैसे देंगे। इसके मतलब या इससे मुराद ये होगा, ना कुछ खाना, ना पीना और ना चखना। ये फिजिकली इसके क्या है, मानी है, मतलब है कि ना कुछ खाना ना पीना, मतलब अपनी जान को क्या देना है, दुख देना है। साउल की सैनिक फौज जब लड़ रही थी तो उन्होंने कहा बादशाह ने ऐसे ही हमें रोका, इतना शहद है, इतना दूध, इतने अच्छे मेवादार फल हैं इस मुल्क के अंदर जहां हम लड़ने के लिए आए हैं, और हमने इसको फतह कर लिया, लेकिन हम किसी को खा नहीं सकते, और हमने अपनी जानों को क्या दिया, दुख दिया। तो ना खाना ना पीना चखना, ये साउल बादशाह ने ऑर्डर जारी किया था, जब तक फतह ना कर लिया जाए मुल्क को, कोई शख्स कोई चीज जो है वो ना खाएगा, ना पिएगा और ना चखे। तो उन्होंने अपनी जानों को क्या दिया, भुखे सिपाही लड़ते रहे। भुखा सिपाही लड़ता है जी, राज्य की लड़ता है भुखा। लेकिन ये बादशाह के ऑर्डर के मुताबिक शाम तक भूखे जो है वो क्या हुए, लड़ते। इन्होंने बाज रखा और अपनी जानों को क्या दिया, दुख दिया। एक और मिसाल यूना की है। जब खुदा के बंदा यूना ने मुनादी की थी और जो हुक्म उसको मिला था उसके मुताबिक, तो वहां बड़ा हैरतंगेज काम हुआ था। नंबर एक, ये लोग खुदा पर ईमान ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम नहीं जानते नैनवा के लोग किस मजहब से थे, किस खुदा को मानने वाले थे, किस देवता को मानने वाले थे, लेकिन यूना के जाने से, यूना के मुनादी करने से वो खुदा पर क्या ले आए थे, ईमान। आप पढ़ सकते हैं यूना किताब 3 बाब 3 आयत के अंदर, या इन आयात के अंदर 3 बाब की। और उन्होंने एक फरमान जारी किया बादशाह ने, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अदना आला, जानवर गल्ला रम्मा, ना कुछ खाए ना पिए और ना चखे। उनको किसने बता दिया ये सारा कुछ? क्या यूना ने रोजा की मुनादी की थी, रोजा रख लो भी सारे? यूना ने ऐसी मुनादी नहीं की थी। तो ये इन्होंने कहां से बात सीख ली, ना खाना ना पीना ना चखना, ना छोटे ने ना बड़े ने, ना अमीर ने ना गरीब ने, सब ने। और जानवरों ने भी उनकी खुरलियों में चारा जो है वो डाला नहीं गया। ये भी हमारे साथ इसी हालत में क्या है, रहेंगे। तो रोजा के क्या मानी है, ना खाना ना पीना और ना चखना, अपनी जान को क्या देना है, दुख देना। और ये टाइमिंग कब तक है? हाँ जी, मिसेस प्रेस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये टाइमिंग है मूसा की कानून के मुताबिक, मूसा की शरीयत के मुताबिक जो रोजे का टाइम पीरियड है वो एक शाम से लेकर दूसरे दिन की शाम तक। कब तक है जी? एक शाम से लेकर दूसरे। बहुत दफा जब हम विजिट करते हैं, कल रोजा है, तो वो कहते कल रखना, मैं नहीं कल नहीं रखना, मंगल की शाम आप रखेंगे तो बुध की शाम को खोलेंगे तो आपका एक रोजा जो है वो क्या होगा, बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल बुध को रोजा है तो आप बुध वाले दिन रखें, नहीं, मंगल की शाम आपको नियत बांधना है। आपको खुदा की रजा के लिए, खुदा से अजर पाने के लिए, खुदा के ज़ूर अपनी जान को दुख देने के लिए क्या करना है, पेश करना है एक शाम से दूसरे दिन की शाम। अब बहुत दफा बहुत तरह के ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन दाऊद को भी बहुत दफा पेश की। अब हम जंग जीत गए हैं दुश्मन के खिलाफ, तो दाऊद को मशवरा दिया गया अब बादशाह सलामत रोजा खोल ले। तो क्या बादशाह सलामत ने रोजा खोल लिया? दाऊद ने वहां क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, जब तक सूरज गरूब ना हो जाए, छुप ना जाए। मतलब सूरज गरूब होगा तो क्या होगा, शाम ही होगी ना। सूरज जब नजर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा,
शाम हो जाएगी। तो वही बात दाऊद से पहले ये मूसा ने कही थी, शाम तक रोज़ा रखना। तो दाऊद ने अपने साथियों को, उन सलाहकारों को, उन वज़रा को, मुशीरों को ये बात कही, मैं उस वक्त तक रोज़ा नहीं खोल सकता जब तक सूरज क्या हो ना हो जाए, गरूब ना हो जाए, सूरज जो है वो ढल ना जाए, यानी शाम ना हो जाए। तो वही टाइम एक शाम से लेकर दूसरे दिन की शाम तक दाऊद नबी ने भी रोज़ा रखा। तो यही टाइम पीरियड जो है वो हम नए अहदनामे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पैरों के हिसाब से इसको काउंट करें तो 3 घंटे गुजर जाए तो एक पहर जो है वो बनता है। अहले यहूद में दुआ भी पैरों के लिहाज से होती थी। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब या 3 बाब पढ़ें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि उस वक्त यीशु मसीह और कुछ शागिर्द माल की किताब में तीसरे पहर की दुआ करने के लिए हैकल में गए। तो इसका मतलब हैकल में पैरों के हिसाब से क्या हुआ करती थी दुआ। टाइम रुकता नहीं था हैकल के अंदर कि बस एक टाइम की दुआ हो गई, मुड़ के नहीं होनी। एक पैर गुजर गया, वो दुआ का गुजर गया, दूसरे पैर की, तीसरे पैर की, पैरों के हिसाब से हैकल के अंदर दुआ, इबादत, कुर्बानियाँ, हदिये जात का सिलसिला क्या रहता था, जारी मुसलसल। ये कोई रुकने वाला अमल नहीं था। तो रोज़े की पैरों को देखें तो ये भी जब एक शाम से दूसरे शाम तक रखेंगे तो 12 और 12 24 घंटे, और 24 घंटों में कितने पैर बनेंगे, 8 पहर जो है वो क्या होंगे, बने। तो इस तरह हमारे दीन मसीहत में रोज़ा जो है वो कितने पहर का होगा, 8 पहर का रोज़ा जो है वो होगा, यानी एक शाम से दूसरे दिन की शाम तक। तो बहुत दफ़ा नेगेटिव बातें भी होती रहती हैं। बहुत दफ़ा लोग दीगर अक़वाम से ये सवाल आते रहते हैं कि क्या सबब है, ये क्या बात है कि आप लोग तवे की पक्की नहीं खाते, बाकी सब कुछ जगड़ बाले कर देने हैं जी, खा पी जाने, बस तवे की पक्की नहीं खानी, बाकी रोज़े में आप खा पी लेते हैं। ऐसा है जी? ऐसे है मानी मतलब बाइबल में? क्या यूना के लोगों ने ऐसा किया? और उन्होंने तो जानवरों को भी चारा नहीं डाला कि ये भी हमारे साथ क्या रहेंगे, दुख देंगे अपनी जान को। ना कुछ खाना है, ना पीना है, और ना चखना। और शरीयत ने भी यही सिखाया, अपनी जान को क्या देना है, दुख देना। तो बहुत दफ़ा जब ये बातें होती हैं कि ये दीन मसीहत के लोग सिर्फ तवे की पक्की या चूल्हे की पक्की नहीं खाते, बाकी बीच में खाते रहते हैं, ऐसा है? ये उनका एक मनफी प्रोपोगंडा है। ऐसा नहीं है। बाइबल की तालीम को देखें तो ये शरीयन है कि अपनी जान को क्या देना है, दुख देना। जिसने ठहरना है फिर खुदा की कुर्बत के लिए, खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की रज़ामंदी के लिए, खुदा से अजर पाने के लिए, फिर उसको इन पैरों का पता भी जो है वो नहीं चलता। क्या चलता है? फिर पता नहीं चलता कब वक्त गुजर जाता है, कब शाम हो जाती है। अब मूसा देखिए 40 दिन 40 रात रोज़ा में रहा, पता चला ही उसको 40 दिन का। ऐसी प्रेजेंस, ऐसी खुदा की हुजूरी जिसने मूसा को, जो खुदा का बंदा था, 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखने के बावजूद भी क्या रखा है, जिंदा रखा है। बहुत लोग कहते पानी ना पिए, खाना ना खाएं तो मर जाएंगे, ये सच है। लेकिन खुदा की हुजूरी में रहे तो फिर हमें कुछ भी जो होने वाला है जो है वो नहीं है। अगर मूसा 40 दिन 40 रात बाइबल में जिक्र है, इतना लंबा रोज़ा रखने के बाद जिंदा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई लोग मर जाए? नहीं होंगे। अब इसके स्पिरिचुअली जो मानी है उन पर हम गौर करेंगे। ये फिजिकली हमने बातें जो थी वो देखी हैं कि इस तरह चलना है, इस तरह रखना है, और डिटेल में नहीं मैं गया, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि ये रोज़ा है फिजिकली, जिस्मानी तौर। रूहानी तौर पर जो इसके मानी है उसमें हम देखेंगे कि रोज़ा एक ऐसा जरिया है जो खुदा की सोच, ख्यालात या इरादे को क्या कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। आप खुदा के ख्यालात हम पढ़ सकते हैं क्या है? खुदा के ख्यालात नहीं हम पढ़ सकते। पौलुस कहता है जो खुदा के ख्यालात है वो हमारे नहीं हो सकते, जो हमारे हैं वो खुदा के नहीं। हम ऑपोजिट हैं एक दूसरे में ख्यालात। लेकिन खुदा के ख्यालात अच्छे ही हैं, किसी के लिए भी बुरे नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं। लेकिन बहुत दफा खुदा अपनी जजमेंट में आकर
जब अदल का खुदा उसको कहते हैं, इंसाफ करने वाला खुदा कहते हैं, तो वो बुराई को देख रहा होता है कि कितनी बढ़ गई है, इतनी होगी ज़मीन पर। अब जहाँ जहाँ भी खुदा ने अदालत की है, सजाएं दी हैं, तो किस वजह से दी हैं? क्या खुदा को सूझा के उनको सजा दे दी? हाँ जी, बदी बढ़ गई थी नाफरमानी की वजह से। अब आदम को बाग-ए-अदन से निकाला, एवं काट देता खुदा ने, चाल भी निकले तो किस वजह से निकाला? नाफरमानी उसने की, बगावत खुदा के खिलाफ की। अगर शैतान को, इब्लीस को आसमान से गिराया गया, किस वजह से? एवं गिराता, नाफरमानी वजह, बगावत की, उसने खुदा के साथ लड़ाई की। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं खुदा के ख्यालात की, खुदा के इरादों की, खुदा की सोच की, कि खुदा ऐसे जो है वो किसी को सजा या जजा नहीं देता, बल्कि देख कर अपनी जजमेंट में आकर क्या करता है? फैसला जाता है। अगर सदूम और अमूरा पर आग बरसी है, तो वहाँ पैदाइश की किताब में लिखा है, उनकी बदी का शोर खुदा के कानों तक क्या हुआ है? पहुंचा है। अगर इससे पहले तूफान नूह आया है, तो खुदा ने जमीन पर निगाह की और देखा कि जमीन बदी से भर गई है, लोग के ख्यालात सदा बुरे हैं, बुरे मंसूबे इनके ज़हनों में हैं, सोचों में हैं, एक दूसरे लिए छाई नहीं है। कैसे हैं मंसूबे? बुरे की सोच। तो ये बातें ऐसी हैं जो उन वक्तों में भी खुदा को पसंद नहीं थी, तो आज भी खुदा जो है वो इनको पसंद नहीं करती। तो हम बात कर रहे हैं कि रोज़ा एक ऐसा जरिया है जो खुदा के इरादा को, सोच को, थिंक को क्या कर सकता है? बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? वैसे तो जो खुदा का इरादा हो जाए उन्होंने बदलिया नहीं जा सकता। कि बदलिया जा सकता? बदलिया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर यूना ही की किताब को जब आप पढ़ते 3 बाब 1 से 4 आयत तक, तो यूना को जो हुक्म मिला था वो ये था कि तूने मनादी करनी है, और मनादी में क्या लफ्ज़ कहने हैं? 40 दिन के बाद ये शहर क्या हो जाएगा? बर्बाद। ये खुदा का इरादा था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समथिंग रॉन्ग नैनवा शहर के अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से खुदा ने फैसला कर लिया था कि अब मैं इनको क्या कर दूंगा? हलाक कर, बर्बाद कर दूंगा। कितने दिन की मोहलत थी? सिर्फ 40 दिन का टाइम था। और ये नबी की मार्फत थी, क्योंकि एवी गल नहीं सी। किसकी मार्फत थी? नबी की मार्फत बात थी। और उन वक्तों में जब जो बात नबी कह दे, वो भी बात जो है वो गलत हो नहीं सकती। क्या हो सकती थी? नहीं हो सकती। तो देखें, ये खुदा का पहला इरादा था कि नैनवा शहर को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हम देखते हैं खुदा ने ऐसा किया नहीं है। खुदा के इरादे में था, खुदा उनकी बदी को देख रहा था, और खुदा ने जजमेंट ले ली थी, और खुदा ने नबी को भेज दिया था, उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि 40 दिन के बाद ये शहर क्या हो जाएगा? बर्बाद। अगर सदूम और मूरा बर्बाद हो सकते हैं, अगर तूफान नूह में पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है, तो नैनवा को बर्बाद करना कोई मुश्किल था खुदा के लिए? कोई मुश्किल नहीं था। 40 दिन का टाइम। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया, यूना 3 बाब को पढ़े, तो यूना की इस मनादी को भी उन्होंने कबूल कर लिया। हालेलुया। अब मनादी उनके खिलाफ ही हुई है, लेकिन उन्होंने इस कलाम को भी कबूल कर लिया कि यूना के खुदा पर ईमान ले। हालेलुया। वो गैर मबूदों को मानने वाले होंगे और देवी देवताओं की प्रस्तुत करने वाले होंगे, लेकिन अब वो किस पर ईमान ले आए हैं? यूना के खुदा पर ईमान ले आए हैं। यूना की किताब 30 बाब पढ़ें आप। और ईमान लाकर उन्होंने फैसला किया, अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा, ये सब के सब क्या रखेंगे? अब खुदा के हुजूर रोज़ा रखें। गल्ला और अम्मा, ये जो लफ्ज़ आते हैं, इसका मतलब जो वफादार या पेट जानवर है, पालतू जानवर है, भेड़ बकरियां, इससे मुराद वही हैं, उनको भी चारा जो है उनकी खुरलियों में नहीं डाला जाएगा। तो देखिए, हम जान रहे हैं स्पिरिचुअली तौर पर जो इसके जो मानी मतलब है आज़ुर बाइबल, वो ये है कि खुदा की सोच को इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। जब खुदा हमें हलाक करना चाहता, जब खुदा हम पर कोई बीमारी भेज रहा हो, या खुदा हमें तंबीह कर रहा हो, या खुदा हमें मुश्किलात में से गुजारा, तो हालात को बदलने के लिए, स्थिति को चेंज करने के लिए
हमें रोज़ा की क्या पड़ सकती है ज़रूरत। ये इसके रूहानी है। नैनवा के लोगों को ज़रूरत पड़ गई या नहीं पड़ गई इसकी? किसने तालीम दी थी सूरी लोगों को कि आप रोज़ा रख लें? किसने उनको सिखाया था रोज़े के बारे में? क्या वो मूसा की शरीयत को पढ़ने वाले? उन्होंने पता ही नहीं उन्हें। लेकिन फिर भी देखे वो यूना के खुदा पर क्या ले आए हैं? ईमान। नो, जो यूना का खुदा है उसको मानेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, और उसके हुक्म यह है रोज़ा रखो। उसका हुक्म यह है रोज़ा रखो। और जब खुदा ने देखा कि नैनवा के लोग खाकसार हो गए हैं, जब खुदा ने देखा कि ये अपने हाथ के जुल्म से बाज आ गए हैं, जब खुदा ने देखा ये अपनी रविशों को बदल लिया है। देखिए रविशा नहीं बदल दिया साड़ी। रविश के क्या मानी है? चाल चलन बदल जाना। रविश के मानी है सोच बदल जाना, तब्दीली आ जाना। अब यहां पर तब्दीली आ गई थी, सोच की तब्दीली, रविश की तब्दीली। और सुलेमान जो दाऊद का बेटा है, वो हिकमत से ये बात उन वक्तों में कह रहा था कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाए तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके क्या बना देता है? दोस्त बना। हालेलुया। ये सुलेमान नबी ने कई हजार साल पहले यूना के दौर से ये बात कही थी, रविशें पसंद आ जाए। किसको? खुदा को पसंद आए। इंसान ने नहीं कर रहा। रविश जो है वो किसको पसंद आए? खुदा को पसंद आए। तब दुश्मन भी जो है वो उसके क्या बन जाएंगे? सच्ची गल है, एवं ही कलाम की गल है, झूठ तो हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। तो लिखा है खुदा ने देखा कि ये अपने हाथ के जुल्म से बाज आ गए। हाथों से जो गुनाह कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, किसी को कोई गलत शय देकर हलाकत कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, कोई तलवार दे रहे थे, कुछ और हाथों से बेशुमार गुनाह है जो वो कर रहे होंगे। लेकिन जिक्र आया कि वो अपने हाथ के जुल्म से क्या आए? बाज आए। हेरा फेरी से बाज आ गए, धोखाधड़ी से क्या आगे होंगे? बाज आगे होंगे। और उन्होंने अपनी रविशों को क्या किया है? चेंज किया। तब जाकर जब खुदा ने देखा कि ये बदल गए हैं, ये खाकसार हो गए हैं, ये बुराई से बाज आ गए हैं, इन्होंने तौबा कर ली है। इंसान जल्दी फिरता नहीं, तौबा नहीं करता। तब खुदा ने अपने इरादा को क्या कर लिया? चेंज। खुदा ने कहा अब मैं इनको हलाक। हालांकि यूना इस वजह से बहुत नाराज हो गया, रब्बा है कि गल मैंने झूठा पवाते होते। लेकिन यूना को खुदा ने समझाया कि बेल से फिर कि ये बदल गए हैं, इन्होंने तौबा कर ली, एक चांस इनको सिर्फ मैंने दिया है। अब ये तौबा पर कितना कायम रहते हैं, खुदा इसको भी देख रहा था कि बस गल गई तो बात गई, बला टली तो फिर वही काम। ऐसा नहीं है। तो हम जान रहे हैं रोजा एक ऐसा जरिया है जिससे हम खुदा की सोच को, खुदा के इरादा को क्या कर सकते हैं? पहले खुदा का इरादा क्या था? नैनवा को क्या कर देगा? हलाक। अब जब खुदा ने देखा ये रोजा रख लिया, इन्होंने तौबा कर ली, अपने हाथ के जुल्म से बाज आ गए, फरोतन हो गए, रविशों को बदल लिया, अब ये सीधे हो गए खुदा के साथ, तो खुदा ने फैसला, अब मैं इनको हलाक नहीं करूंगा। ये है रोजे की स्पिरिचुअली पावर कि हम किस तरह, अगर हालात खराब भी हैं, हमारे अंगेस्ट भी हैं, तो किस तरह हम हालात की स्थिति को फर्क कर सकते हैं, दिशा को फर्क कर सकते हैं, रुख को जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक और मिसाल है यशायाह 38 बाब पहली आयत के अंदर, वहां पर हिजकिय्याह बादशाह का जिक्र है। जब वो बीमार पड़ गया, उसके बदन पर खुदा ने फोड़े भेजे थे। एवं भेज देते फोड़े या कुछ कीता सी? उसके बदन पर क्या भेजे थे खुदा ने? क्या किया था हिजकिय्याह ने? हिजकिय्याह ने नाफरमानी की थी, गुनाह किया था। जो काम काहिनों का था वो उसने किया, जिसको करना आम शख्स को रवा नहीं था। हर कोई पादरी नहीं बन जाता है। उन्होंने बादशाह सीगा, बादशाह का काम हुक्मरान नहीं करता, उसको क्या जरूरत थी काहिनों के काम करने? हैकल में जाकर उसने खुदा के जरूरत क्या जला दिया? बहू। खुदा को ये क्या बात बड़ी पसंद है, वाह वाह हिजकिय्याह तेरे तो मैं बहुत ही खुश, जिन्नियां खुशबुआ तू लैके आए, तू वध कोई लिया नहीं सकता। हिजकिय्याह से खुश हुआ खुदा, बादशाह सी। तो देखिए जिसका काम एक मिसाल है, उसी को
दूसरा करे थे तो फिर नुकसान ही है। तो हिजकिय्याह ने वही काम किया जिससे खुदा ने मना किया। ये काम काहिनों के हैं। तो आज भी याद रखे जेडे काम पादरियां दे ज़िम्मे हैं वो पादरियां दे कोल रहन, जेडे काम हुक्मरानां दे ज़िम्मे हैं, लीडरों के ज़िम्मे, वो काम लीडरों को जो है वो करने दो। तो हिजकिय्याह से खुदा नाराज हो गया था और यशायाह नबी के वसीला खुदा हिजकिय्याह से कलाम कर रहा है कि हिजकिय्याह को बता दे तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा, तू अपने घर का इंतजाम कर ले। तो क्या नहीं रहेगा? जिंदा नहीं रहेगा। ये मौत के फोड़े, कैंसर के फोड़े हैं, ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जो लोग कैंसर की बीमारी को समझते हैं मेडिकली, इसमें जो हमारे सेल्स हैं पहले वो बॉडी के सही चलते हैं, मुताबिक काम करते हैं, सेल बनते हैं, लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो वो बॉडी के एंटी चलना शुरू हो जाते हैं। बजाय बॉडी को सपोर्ट करने के बॉडी के उल्टा क्या हो जाते हैं? खिलाफ। यानी एक तो पहले ही बदन कमज़ोर है, एक वो फोड़ा एंटी चल रहा है, जो चीज़ बननी चाहिए जिससे जख्म ठीक हो जाए, एंटी चल रहा है, जख्म को ठीक नहीं होने देता, जख्म को बढ़ा देता है। और जख्म जब बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर का कैंसर फैल गया है, अब इसका बचना जो है वो मुश्किल है, नामुमकिन, इसको कोई नहीं बचा सकता। तो यशायाह के वसीले खुदा कलाम कर रहा था कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। ये खुदा का पहला इरादा था, ऐसा ही है। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? देखता रहा कि होना की नहीं। हिजकिय्याह की बाइबल लिखा है वो रोने लग गया जब उसने यशायाह नबी की मार्फत ये कलाम सुना कि खुदा का बंदा ये कलाम करके गया है, खुदा का बंदा ये प्रोफेसी देकर गया है, खुदा का बंदा ये निशान छोड़कर गया है। तो वो रोने लग गया और उसने अपनी रविशों पर गौर करना शुरू कर। कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, कहाँ पर मैं सही नहीं रहा, कहाँ मैं भटक गया हूं, अपने ट्रैक से उतर गया हूं। बहुत दफा गलती भी कर दे, सोचना ही नहीं, दब के रखना कंडा, होंदा जो होंदा भी सोच लो थोड़ी देर रुक के, कहाँ गलती हुई है, किसकी वजह से ये हालात खराब हो गए हैं, क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठहर जाए खुदा की। हिजकिय्याह ठहर गया खुदा की जो बचत हो गई, वरना बचत होने वाली नहीं थी। खुदा का इरादा क्या था? तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन हम देखते हैं जब उसने अपनी रविशों पर गौर किया, अपनी जिंदगी पर गौर किया, कहाँ मुझसे गलती, कहाँ मैं ठीक नहीं रहा, कहाँ मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, कहाँ मैं सही नहीं हूं, तो उसने अपने गुनाहों का खुदावंद के आगे क्या किया? इकरार किया, रोने लग गया, तौबा की। और जब तौबा की तो खुदा ने देखा कि हिजकिय्याह मेरे हुजूर क्या बन गया है? खाक सार बन गया। ये चीज खुदा को पसंद है। ये इसके स्पिरिचुअल ईमानी है, स्पिरिचुअल ईमानी इसके ये खाकसार बन जाना। आकड़ खत्म हुए, आकड़ नहीं हो जाती जाएगी, बहुत ही साढ़े जी होंगी, आकड़े रहना। खुदा कहता खाकसार बन जा। और सुलेमान को ये खुदा ने मैसेज दिया था और उसने लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। कैसे दुआ करनी है? पहले खाकसार बने, खाकसारी सीने, तकब्बर के अंदरों जावे, घमंड के अंदरों जावे, गरूर के अंदरों जावे। लोग बड़े बड़े बोल मैं कर देंगा, मैं वो कर देंगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा ने जब ये अल्फाज आदम से कहे तो खाक है, खाक में चला जाएगा तो कुछ नहीं है मेरे आगे। तो इसका मतलब क्या था? तू मेरी मानद नहीं है जो भी बन सके। शैतान ने कहा तू मेरी मानद बन जाएगा। और वो गरूर भर देना चाहता था, घमंड भर देना चाहता था, तकब्बर भर देना चाहता था उसके अंदर। लेकिन खुदा का तू खाक है, खाक से चला जाए, तेरी हैसियत मेरे आगे ये है। लेकिन खुदा जिस चीज़ को पसंद करता है वो चीज़ क्या है कि इंसान क्या बन जाए? खाकसार हो जाए, फरोतन हो जाए, हलीम हो जाए। तो ये साया हिजकिय्याह क्या हो गया? इन सारी बातों को सुनकर हलीम हो गया है, फरोतन हो गया है। फरोतन के जो मानी है, आज़रुए बाइबल
वो है बदन को नीचे झुका देना, या आजिज़ व इंकिसार हो जाना, या अपने आप को छोटा जो है वो बना लेना। ये खाकसारी के मानी है, या फ्रोतन के क्या है मानी है। तो और लफ्ज़ जो खाकसार है इसका मतलब मिट्टी की मानंद हो जाना। अब मिट्टी किसी लगे आकड़ दी है जी, कितना बोझ वो बर्दाश्त करती है, कितने पाँव उस पर से गुजरते हैं, वो हर एक के वजन को झील लेती है, बर्दाश्त जो है वो कर लेती है। ये है खाकसार हो जाना। और यही चीज़ खुदा का बंदा सुलेमान कहता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। तो इसका मतलब खाकसारी के साथ बनकर की गई दुआ आसमानों को चीरती हुई दुआ आसमानों तक जाती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये खुदा तक जाती है। तो हिजकिय्याह ने कैसे दुआ की है? खाकसार बनकर वो खाकसार हुआ, आकड़ गढ़ छड़ी उन्हें। बादशाह जी ना, बादशाह जी कहते आकड़ घट होंगी है कि नहीं? घट होंगी आकड़ के ज्यादा होंगी। बादशाह जिथे अवेयर जान आर्डर जारी करना है, जिन्हें आर्डर जारी हो गया उन्हें हो सकता। लेकिन खुदा की मर्जी को भी तो देखे, ये जो मैं आर्डर दे रहा हूं ये खुदा की मर्जी से भी है या नहीं, अपने को छड़ी जा रहे हैं फरमान। तो देखिए हिजकिय्याह बादशाह होते हुए भी उसने अपने आप को क्या किया है? फ्रोतन किया है, नीचे कर लिया है। और नैनवा के लोगों ने भी क्या किया? बादशाह तख्त छोड़कर कहा गया है जमीन पर आ गया, उसने टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया, खाक अपने सर पर डाली है, अपने कपड़े जो है वो उसने फाड़ दिए। तो हिजकिय्याह भी जो है बादशाह किसके हुजूर फ्रोतन हो गया है? खुदा के हुजूर। ये चीज़ है स्पिरिचुअली जो खुदा को बहुत क्या आती है, पसंद आती है। और ये दुआ जो है हालात को, एनवायरनमेंट को क्या कर देती है? चेंज कर देती जी, नहीं कर देती? कर देती है। जहां वो मरने वाला था, चंद दिनों के बाद उसका फैसला होने वाला था, उसका तख्त जाने वाला था, उसकी बादशाही जाने वाली थी, सब कुछ कैसे बच गया? कि वो खुदा के जोर क्या हो गया? फ्रोतन हो गया, आजिज हो गया, हलीम बन गया, खाकसार हो गया। और यूं खुदा ने अपना इरादा क्या कर लिया? चेंज कर लिया। हालेलुया। और यही चीज़ हम सीख रहे हैं कि रोज़ा एक ऐसा जरिया है जो खुदा के इरादों को क्या कर सकता है? बदल सकता है। वरना खुदा अगर किसी को हलाक करने पर तुल जाए तो कोई नहीं है जो उसके हाथ से हमें बचा सके। क्या है? कोई नहीं बचा सकता। अगर आज खुदा कोरोना से कोई और खतरनाक बीमारी ले आए तो कोई बचा सकता सन? कोई नहीं बचा, खुदा ही है जो बचाए। तो देखिए फिर हमें जानकारी होनी चाहिए स्पिरिचुअली तौर पर हम कैसे रोज़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने मकासद को जो है वो खुदा से हासिल जो है वो कर सकते हैं। तो लिखा है हिजकिय्याह ने दुआ की, खुदा ने उसकी सुन ली। ये दुआ आसमान तक पहुंची और इस दुआ के नतीजे 4 बड़े फायदे जो है वो हिजकिय्याह को हुए हैं। पहला फायदा, खुदा ने उसकी उम्र को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। हालेलुया। अगर मैं और आप चाहते हैं उम्रें बढ़ जाएं, लंबी उम्रें हो जाएं, तो फिर दुआ और रोज़ा में ठहरने की क्या है? जरूरत है। लंबी उम्र कितने चाहते हैं जी सारे? कि बीमारियां जी मरना चाहते? हम में से कोई भी नहीं होगा जो चाहेगा बीमारियों में मर जाए या हादसा से मर जाए या और तरह मर जाए। हम सब यही चाहते हैं जितनी खुदा ने उम्र दी उसी के मुताबिक जाएं, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या रहे, जिंदा भी जो है वो मरना है हम सब ने, लेकिन खुदा की मर्जी से। लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा से अगर उम्रें बढ़ जाएं, लंबी उम्र हो जाए, तो फिर दुआ रोज़ा में ठहर जाने की भी क्या है? जरूरत। नैनवा के लोग किसके जरूर ठहर गए? यूना के खुदा के। हिजकिय्याह बादशाह किसके जरूर ठहर गया? यशायाह के खुदा के आगे। उसने अपने आप को हलीम कर लिया, फ्रोतन कर लिया। तकब्बर उसकी ज़िंदगी से जाता, गुमांड उसकी ज़िंदगी से जाता रहा, हसद उसकी ज़िंदगी से जो हो जाता रहा। और उसका पहला फ़ायदा उसको ये हुआ, खुदा ने उसकी उम्र के अयाम बढ़ा दिए। दिन बाद जान के तड़े खुराकें खाने से भी उम्रें बढ़ती हैं या मेडिसिन खाने से भी उम्रें बढ़ती हैं? ऐसा नहीं है। उम्रें किससे बढ़ती हैं? खुदा के हुजूर चलने से, फ्रोतन बनने से, रोज़ा रखने से, दुआएं मांगने से। तो कलाम में हमें गवाही मिलती है, कलाम में हमें शहादत मिलती है कि हिजकिय्याह ने दुआ की और खुदा ने उसकी उम्र को क्या कर दिया?
बढ़ा के। जहाँ वो मरने वाला था, अब बीमारी उससे क्या कर दी है खुदा ने, कोसों दूर कर दी है। क्या अब नहीं आएगी? कहाँ वो बीमारी की सबब तख्त छोड़कर पलंग पर आ गया था। बीमारी से बंदा बैठ भी नहीं सकता, बीमार बंदा कोई कर सकता? हालांकि इतना खूबसूरत उसका तख्त होगा बादशाह का, जहाँ पर उसको होना चाहिए, लेकिन बीमारी की वजह से कहाँ आ गया जी, मंजे से आ गया, तख्त पे नहीं बैठ सकता। क्यों? बीमारी आ गई। लेकिन खुदा के हुजूर फरोतन हो जाने से, रोजा रखने से, दुआ करने से, खुदा ने कहा बीमारी का बिस्तर तेरे घर से क्या होगा, जाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा ने कहा था अगर तुम मेरे लोग जाओगे तो मैं तुम्हारे बीच से बीमारी को क्या करूंगा, दूर करूंगा। तो हिजकिय्याह ने किसकी बात मानना पसंद की? खुदा की। तो बीमारी को किसने उसकी फैमिली से, उसकी जिंदगी से दूर कर दिया? खुदा ने दूर कर दिया। अगर आज हम खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे, खुदा के साथ खड़े होने वाले बन जाएंगे, बीमारी ऑटोमेटिकली हमारे घरों से, हमारे बदन से क्या होगी, जाती। अगर हिजकिय्याह की उम्र बढ़ सकती तो साड़ी उम्र नहीं बढ़ सकती। हालेलुया। भी खुदा हिजकिय्याह नहीं करे, साढ़े ना नहीं कर सकता। जो खुदा हिजकिय्याह का है वही खुदा कौन सा है, साड़ा। अगर उसकी दुआ से बीमारी चली जाए, उसकी दुआ से लंबी उम्र हो जाए, तो वही खुदा हमारे भी क्या है, साथ है। हमें उस पर क्या होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, यकीन जो है वो होना चाहिए कि खुदा हमारे जिंदगियों को, अयाम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब बीमारी दूर कर दी, कहाँ आ गया है, तख्त पर। से सलामती ने काम करेगा ना। अब तख्त पर बैठ गया है तो खुदा ने उसको क्या कर दिया, बहाली, रिहैबिलिटेशन। बीमारी आ जाए, तनाव आ जाता है घर के अंदर, पैसा लगना शुरू हो जाता है, फर्क फे नहीं पैदा, पैदा है नहीं पैदा। लेकिन अगर खुदा के साथ वफादार हो जाए, कुछ भी नहीं, मुफ्त में आपको क्या मिल जाएगी, शिफा मिल जाए। शिफा ही सानू चाहिए ना। तो यीशु ने पैसे तो नहीं लेने, डॉक्टरों ने क्या लेने हैं, लेकिन यीशु ने क्या देनी है, मुफ्त। तो देखिए हिजकिय्याह के घर में, फैमिली के अंदर क्या आई है, बहाली जो है वो आ गई। अगर हम चाहते हैं हम बहाल हो जाएं, हमारे मुल्क बहाल हो जाएं, हमारे खानदान बहाल हो जाएं, हमारे इलाके बहाल हो जाएं, तो फिर हमें खुदा के साथ वफादार हो जाने की क्या है, जरूरत। चौथा जो फायदा हुआ है इसको, हिजकिय्याह को इस दुआ का, खुदा के जरूर दुआ रोजा में ठहरने का। खुदा ने कहा मैं तेरे जितने भी दुश्मन हैं उन पर तुझे क्या दूंगा, गलबा अता करूंगा। हालेलुया। खुदा जब तक गलबा अता ना करे, हम दुश्मन पर गालिब आ भी जो है वो नहीं सकते। अगर खुदा साथ हो तो फिर हम दुश्मन पर भी क्या रहते हैं, गालिब रहते हैं। ये और बड़ी बरकत खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह को जो है दी। जितने भी इर्द गिर्द के तेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफ, तेरे खिलाफ उल्टे मंसूबे बांधने वाले, प्रोपोगंडा करने वाले, इंतशार फैलाने वाले लोग, इन सब पर मैं तुझे क्या अता करूंगा, गलबा जो है वो अता करूंगा। और ये कब आएगा, जब हम खुदा के ज़ूर क्या हो जाए, फरोतन हो जाए। ये कब आएगा, जब हम खुदा के ज़ूर क्या हो जाए, आजिज़ जो है वो हो जाए। और अगर आज दोपहर हम चाहते हैं कि खुदा हमें भी बहाल करे, हमारे भी दिन फिर जाएं, तो फिर हमें खुदा के हुजूर खाक सार हो जाने की क्या है। और यही राह के बुद्ध का मतलब है। राह का मतलब क्या है, खाक ही है ना। तो हम क्या है, खुदा तेरे आगे खाक है। हमारा गुमांड, हमारा गुरूर, हमारा तकब्बर, हम कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है, तू ही कुदरत रखने वाला खुदा। वरना आज भी देखे जितनों ने बड़े बड़े बोल निकाले हैं वो दुनिया में नहीं है। क्या है, फरौन ने खुदाई का दावा किया था, मेरे नक्शे पर चलती है, मिस्र मेरे कहने से चलता है, मिस्र को रोजी देने वाला मैं हूँ, मिस्र को पानी देने वाला मैं हूँ, मिस्र को संभालने वाला मैं हूँ। तो फरौन क्या जिंदा रहा? ना फरौन जिंदा रहा, ना उसकी फौज जिंदा रही। कौन जिंदा है? बाइबल का खुदा ही जिंदा है। हालेलुया। उनके पास देखे कितने रथ, कितने लश्कर, कितने हथियार, कितने वेपन। तो इस्राएलियों के पास कुछ था? मूसा को भी सीधे सिर्फ सोटी सी छड़ी थी ना, कुछ और तो नहीं था। कोई बंदूक, कोई गोला, कोई एटमी हथियार, कोई वेपन ऐसा था? कुछ भी नहीं था। लेकिन मूसा खाकसार था खुदा के जो। कमांड किसके अंदर था? फरौन के अंदर था। तो आज भी जहां कमांड होगा
गरूर होगा, वो बादशाहियाँ कायम जो है वो रहने वाली नहीं है। तो देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा ने इनको उस वक्त में भी क्या कर लिया? बचा लिया। बचा लिया नहीं बचा लिया? बचा लिया। तो देखिए किस तौर हमें आज इस दिन को, जिसका मतलब ही राख है, राख का बुत, अपने आप को खुदा के ज़ूर फरोतन कर देने की क्या है? ज़रूरत। दुनिया के हालात बड़े बिगड़ रहे हैं, दुनिया किस तरह समत में जा रही है, लेकिन जिस समत में हमें जाना, इसमें बेहतरी है कि खुदा के ज़ूर हम क्या हो जाएं? फरोतन जो है वो हो जाएं। वरना आज जितनी भी बादशाहियाँ, जिन जिन फैमिलियों में घुमंड है, मुंह से बड़े बोल निकालने वाले जो लोग हैं, वो देख लें अपना हाल खुद ही। घुमंड जो है वो किसको पसंद नहीं है? खुदा को पसंद नहीं है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत